ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद गीता। अथ श्रीमद् भगवद गीता। ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ओम शांति शांति शांति। Rub both palms. Apply an eyes. Slowly and gently open your eyes. Om Shanti. तो हम पढ़े थे 33 से 37 नंबर श्लोक, कर्मयोग का 33 से 37 नंबर श्लोक पढ़े थे। एक बार रिवीजन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। 33 नंबर श्लोक पे चलते हैं। 33 नंबर श्लोक में भगवान ने बोला है, सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति। तो इस श्लोक में भगवान बोलते हैं कि ज्ञानी मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार व्यवहार करता है। सभी प्राणी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार व्यवहार करते हैं। तो मीन्स जिसकी जो यात्रा रही है पहले की, उसके हिसाब से जो उसके संस्कार रहे हैं, अभी जो संस्कार हैं उसके अनुसार व्यवहार करता है। कोई भी प्राणी हो, कोई भी व्यक्ति हो। तो इसमें दमन कुछ प्रभाव नहीं डाल सकता, अर्थात जबरदस्ती कंट्रोल नहीं करना चाहिए। पहले ही भगवान बता चुके हैं, जबरदस्ती कंट्रोल जो है वो मिथ्याचार है। तो धीरे धीरे अपने आप को बदलिए, संस्कार बदलेंगे उस हिसाब से परिवर्तन होगा आप में। आगे बोलते हैं, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। तो भगवान उपाय बता रहे हैं और एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं कि नॉलेज भी दे रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है और करना क्या चाहिए। बोल रहे हैं कि इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे, इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के अर्थ में मतलब उसके विषय में, राग द्वेषौ व्यवस्थितौ, राग और द्वेष ये दोनों व्यवस्थित हैं, व्यवस्था में हैं। इन दोनों से कोई मुक्त नहीं है। ये इंद्रियों के विषय में, इंद्रियों के प्रत्येक विषय में राग और द्वेष व्यवस्थित हैं। देखना, सुनना, सूंघना, चखना, स्पर्श करना, इन सब में राग और द्वेष दोनों व्यवस्था में हैं। किसी को देख करके अच्छा लगना, किसी को देख करके एकदम से बुरा फील करना, कुछ सुन करके अच्छा फील करना, सुन करके कुछ बुरा फील करना, तो ये राग और द्वेष व्यवस्था में है। क्या बोल रहे हैं आगे फिर, व्यवस्था में तो हैं लेकिन उपाय क्या है, क्या ऐसा फील होता रहे। बोल रहे हैं कि मनुष्य को उनके वश में नहीं आना चाहिए, उनके वशीभूत नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आपको वश में कर लेंगे, आपके अपने हिसाब से इरिटेट करते रहेंगे, आपको परेशान करते रहेंगे। क्योंकि वे वास्तव में उस मार्ग के बाधा डालने वाले शत्रु हैं। तो उनको अपने वश में करना है, खुद उनके वश में नहीं होना है। 35 नंबर श्लोक बोलते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुतिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः
यहाँ पे धर्म का मतलब कि जो आजकल हम नाम दे रहे हैं धर्मों का, वो धर्म नहीं है। यहाँ पे है स्वकर्तव्य। आपका अंदर से क्या कर्तव्य, मीन्स आपके अंतरात्मा क्या बोल रही है करने के लिए, वही आपका स्वधर्म है। तो श्रेयान स्वधर्मो विगुण, अगर आपका धर्म गुण रहित है, अर्थात आपका स्वकर्म जो बोल रहा है वो थोड़ा गुण रहित भी है, गुणों से मीन्स बहुत गुण वाला नहीं है, तो भी वो परधर्मात् स्वनुतिष्ठिता, दूसरे के आचरण में लाए गए अच्छे लगने वाले धर्म से क्या है, वो श्रेयस्कर है। स्वधर्मे निधनम श्रेय बोल रहे हैं, अपने धर्म में मृत्यु अर्थात स्वकर्तव्य पालन करते हुए, अब स्वकर्तव्य पालन करते हुए अगर मृत्यु हो जाए, निधन हो जाए, तो वो श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है। पर धर्मो भयावह, दूसरे का देख करके दिखावटी काम कर रहे हैं, जो आपकी अंतरात्मा बोल रही है वो नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है कि भय को देने वाला है। खुद ही कंफर्म नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ऐसा धर्म जो है, ऐसा कर्म पालन जो है वो भय को उत्पन्न करता है, जबकि स्वधर्म पालन जो है वो कल्याणकारी है। अगर उसमें मृत्यु भी हो जाए तो मृत्यु कल्याणकारी होती है। 36 नंबर श्लोक। अब इतना सुनने के बाद अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, बोलते हैं, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। पूछते हैं कि ठीक है, लोग बुरा काम करना तो नहीं चाहते, लेकिन ऐसा क्या है, जैसे लगता है केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुष, किसके द्वारा नियुक्त किए हुए जैसा पाप का आचरण करता है, जैसा लगता है किसी ने जबरदस्ती उसको लगा दिया है, जानता है ये गलत है फिर भी करता है, जैसे किसी ने जबरदस्ती लगा दिया हो उसमें। अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजिता, उसकी इच्छा नहीं है, हे वाष्णेय उसकी इच्छा नहीं है, फिर भी बलपूर्वक लगाए हुए की भांति करता है। तो अब भगवान उत्तर देते हैं, तो अब भगवान उत्तर दे रहे हैं, बोलते हैं, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महासनो महापाप्मा विध्येन मीह वैरिणम। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान बता रहे हैं, काम एष क्रोध एष, यह काम और यह क्रोध जो कि रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, ये क्या है, महासना महापापमा, महासना अत्यंत भोग करने वाले, महान भोग करने वाले और महान पापी हैं। पाप का कारण है ये कौन, काम और क्रोध, कामनाएं डिजायर्स, और क्रोध एंगर। इह एन वैरिणम विद्धि, इनको ही इस मामले में वैरी जानो। तो यहाँ तक हमने देखा था, अब आगे आज यहाँ 38 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। सैंतीस नंबर श्लोक में भगवान ने स्पष्ट किया कि काम अर्थात इच्छा, कामना और क्रोध ये मनुष्य के वास्तविक शत्रु हैं, जो क्या करते हैं कि ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं और रजोगुण से उत्पन्न होकर के पाप की ओर प्रेरित करते हैं। अब प्रश्न बनता है यहाँ पे कि
यदि काम और क्रोध हमारे शत्रु हैं, कामनाएं, डिजायर्स और एंगर हमारे इनेमी हैं, तो वे मनुष्य के भीतर ऐसा क्या करते हैं कि वह अपने ज्ञान, विवेक और सत्य को भूल जाता है, जानते हुए भी उल्टा सीधा करता है। वे हमारे भीतर किस प्रकार कार्य करते हैं और सत्य होते हुए भी हम उसे देख नहीं पाते। तो इसका उत्तर देते हैं, क्यों नहीं देख पाते हैं? ये क्रोध और कामनाएं कैसे काम करते हैं? बोलते हैं, धूमेनाव्रियते वह्नि यथा दर्शो मलेन च, यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। भगवान बोलते हैं, धूमेनाव्रियते वह्नि, बोल रहे हैं कि जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है, यथा धूमेन वह्नि आव्रियते। तो धुएं से अग्नि जैसे ढक जाती है, यथा मलिन आदर्श, आदर्श बोलते हैं दर्पण, मिरर को। आदर्श इसलिए बोलते हैं कि जैसा है वैसा का वैसा वो दिखा देता है। तो धुएं से अग्नि ढक जाती है, बहुत ज़्यादा धुआं होता है तो आग की फ्लेम नहीं दिखती। जैसे धूल से दर्पण ढक जाता है, अगर डस्ट पड़ गई है मिरर पे तो ढक जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता उसमें। और फिर क्या बोल रहे हैं कि यथा उल्बेन गर्भा आवृता, उल्ब, उल्ब अर्थात झिल्ली। तो झिल्ली से जैसे गर्भ ढका रहता है, गर्भ मीन्स जो गर्भ में बच्चा होता है तो उसकी एक कवरिंग होती है, स्किन के पतली कोटिंग होती है, उससे वो ढका रहता है। तो उसी की भगवान बात कर रहे हैं कि उल्ब अर्थात झिल्ली से गर्भ ढका रहता है। तथा तेन इदम आवृतम, वैसे ही तेन इदम आवृतम। तो कामनाएं, काम और क्रोध के द्वारा क्या हो जाता है, ज्ञान ढक दिया जाता है। देखते हैं डिटेल में। धूमेनाव्रियते वह्नि, अग्नि स्वयं प्रकाशमान होती है परंतु धुआं उसे ढक देता है। तो यहाँ पे संकेत क्या है, धूमेनाव्रियते वह्नि कहने का मतलब क्या है? ये संकेत देते हैं भगवान कि ज्ञान नष्ट नहीं होता, ज्ञान है लेकिन उसको ढक दिया गया है। जैसे धुआं आग को ढक देती है वैसे ही ज्ञान ढक जाता है। यथादर्शे मलेन च, यथादर्शो मलेन च। दर्पण स्पष्ट सब कुछ दिखाता है लेकिन अगर उस पर धूल पड़ जाए तो धूल से वो ढक जाता है। तो मन यदि वासनाओं से ढक जाए, वासना किसे बोलते हैं, कंटिन्यू एक प्रकार की इच्छा का चलते रहना, वो वासना है। तो आत्मा का जो सत्य प्रतिबिंबित होता है वो दिखाई नहीं देता। यथोल्बेनावृतो गर्भा, तो गर्भ एक आवरण में होता है, मीन्स गर्भ के भीतर जो बच्चा है उसको एक्चुअली गर्भ बोल रहे हैं। तो वो ढका होता है आवरण से। तो इस तरह से बोल रहे हैं कि ज्ञान को आवृत करने के अलग अलग उदाहरण दिए हैं भगवान ने कि जैसे ये ढकते हैं वैसे ही ज्ञान भी ढकता है। तथा तेनेदमावृतम, तेन अर्थात उसके द्वारा, किसके द्वारा, जो ऊपर बताए गए हैं, काम और क्रोध। तो कामना ज्ञान को ऐसे ढकता है, कैसे, जैसे धुआं अग्नि को ढकता है, धूल दर्पण को,
और गर्भ को झिल्ली ढका रहता है। तो 3 चरण में बताए हैं, और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, धुआं जो है पूरी तरह से आग को नहीं ढकता, तो वो आंशिक कवर है। धूल जब शीशे पे रहती है तो भी कुछ ना कुछ दिखाई देता, मध्यम कवर है। जो झिल्ली है, गर्भ का आवरण, वो पूरी तरह से कवर करता है। तो कितनी प्रबलता है आपकी कामना की, वैसे वो ढकता है ज्ञान को। तो यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमारी समस्याओं का मूल कारण ज्ञान की कमी नहीं, बल्कि उसके ऊपर पड़ा हुआ आवरण है। ज्ञान तो है, ज्ञान के ऊपर आवरण पड़ा हुआ है, इसलिए वो बाहर नहीं आ रहा है। अब बहुत से लोगों का प्रश्न होगा कि ज्ञान कहाँ होता है, ज्ञान हम तो बहुत कुछ सीखते हैं तो ज्ञान होता है। नहीं, सीखते हैं तो ज्ञान नहीं होता, वो कहने की भाषा, बोलचाल की भाषा में कि सीखते हैं। वो सीखना हमारा जो है वो आवरण को हटाना है। ज्ञान पहले से है, विद्यमान है, जो उसको खोल करके ऊपर ले आए और उसके ऊपर किस तरह की लेयर जमी हुई है, उन लेयर को हटाते हैं, उसी को बोलते हैं कि हम सीख रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। अर्जित नहीं करते हम, वो ज्ञान पहले से होता है, उसको बाधित करने वाली चीज़ों को हम हटाते हैं, जिससे वो प्रकट होता है। क्योंकि ज्ञान वास्तव में आत्म तत्व में होता है, और वो आत्म तत्व कैसा है, वो संपूर्णता का, सर्वज्ञता का बीज है। जब सर्वज्ञता है उसमें, तो हम बाहर से सीखने वाले कौन होते हैं। हमको ऐसा लगता है कि बाहर से सीखते हैं, वो एक प्रकार से लेयर को हटाना है, जिससे कि वो जो सुषुप्ति अवस्था में है वहीं से वो प्रकट हो। ये आध्यात्मिक ज्ञान की बात है ना। नहीं, किसी भी अदरवाइज तो हम है, मतलब बहुत कुछ तो हम, जैसे किसी लैंग्वेज को सीखना, इससे नहीं कनेक्ट कर सकते ना इस चीज को। नहीं, वो सबसे कनेक्टेड है। वही तो प्रॉब्लम है, हमको लगता है कि वो हमको नहीं आता, हमने तो बाहर से सीखा। हमको फ्रेंच कहाँ आती है, हमको चाइनीज कहाँ आती है, बट उसका बीज आप में है। वो मीन्स इस लेवल पे हमारा डिस्कनेक्शन है उससे कि हमको लगता है कि हमने उसको बाहर से सीखा, बाहर से नहीं सीखा। वो सीखने का जो प्रोसेस है वो इतना लेंदी है, इतना डेप्थ है कि हमको लगता है कि हमने बाहर से सीखा, लेकिन वो जो कुछ भी प्रोसेसिंग होती है वो एक्चुअली वो लेयर का हटाना है। ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। हाँ, समझ नहीं आएगा, क्योंकि इतना वो लंबा प्रोसेस होता है। हम अब बोलेंगे चाइनीज़ का वो डब्बे डब्बे बने होते हैं, वो हमको हमारे अंदर कहाँ है कि हम उसको लेयर हटा के और उसको उजागर कर दें। है जो भी मीन्स आपको प्रोसेस करना है, या फिर जो भी आपको माइंड से प्रकट करना है, वो सब कुछ आपके अंदर बीज रूप में छिपा होता है। अगर नहीं होता तो कुछ भी प्रयास कर लीजिए, वो चीज़ आपको आएगी ही नहीं। तो लेकिन जैसे अक्षर का ज्ञान है, हाँ, कोई नई लैंग्वेज ABCD अगर मैं सीख रही हूँ, हाँ, तो एक ही आकृति में देखती हूँ, उसको ब्रेन में स्टोर करती हूँ, फिर उसके साउंड को मैं समझती हूँ, तो ये प्रॉपर प्रोसेस है। हाँ, तो वो ये अंदर से आ रहा है, इसको कैसे समझेंगे? हाँ, वो अंदर से ही आ रहा है। एक्चुअली अंदर वो बीज रूप में छुपा हुआ है। वो प्रोसेसिंग ऐसी है कि हमको ऐसा लगता है कि हम तो बाहर से सीख रहे हैं, और एक्सेप्ट भी नहीं होगा ये कि अंदर से कैसे है। हमने ए को देखा ही नहीं तो अंदर कैसे है। अगर ए को देख करके आपको ज्ञान हुआ, आपके अंदर वो रिसेप्टर, उसको कैच करने वाली चीज है ही नहीं, तो आप कैसे सीख लेंगे। तो वो जो रिसेप्टर की बात है, वो तो वो गैजेट बीज की है। बात है ना। हाँ, वो उसका बीज है, वो उसमें ऑलरेडी है। वो जो है उस ए के
ABCD जो है वो अंदर ऑलरेडी बीज रूप में है। वो जो आपने देख करके विजुअलाइज किया, वो आपने उसकी डस्ट हटाई, वो उतना तो लेंदी। इस हम्म हिसाब से हम्म एक व्यक्ति जब समाधिस्थ हो जाता है, हाँ जी। जो तो महर्षि पतंजलि ने भगवान के लिए ये बोला है, सूत्र बोला है उन्होंने कि वो ज्ञान का बीज है। हम्म मतलब जो ज्ञान अभी तक प्रकट नहीं हुआ है वो भी प्रकट हुआ है, वो भी मतलब सबका बीज है परमात्मा, ये उन्होंने बोला है इस सूत्र में, अभी मुझे वो याद नहीं। हम्म तो जब एक व्यक्ति समाधिस्थ होता है और वो कनेक्ट करता है, तो हम्म क्या उस क्षण में वो सर्वज्ञानी है? जैसे परमात्मा सर्वज्ञ है, हम्म वैसे वो व्यक्ति भी सर्वज्ञ है। हाँ, जब आत्मा के लेवल पे चला जाता है, जब गुणातीत होता है, तो वो सर्वज्ञ होता है। तो वो एक्चुअली ज्ञान वहीं से आता है। तो उस डेप्थ में जा कर के देखें तो सब कुछ का बीज है। आप जो, हमें ऐसा लगता है कि हमने बाहर से सीखा, उसको देखा समझा तो हमारे दिमाग में सेट हुआ, वो दिमाग में ऑलरेडी बीज रूप में है, सूक्ष्म रूप में है। हमने उसको क्या किया, एक्सपेंड किया। जो दिख नहीं रहा था वो एक्सपेंड हुआ, विजुअलाइज हुआ। कुछ नया उत्पन्न नहीं होता, प्रकट होता है। तो तो फिर इस हिसाब से अगर संभावनाओं की बात करें, हम्म तो आत्मा की जो संभावनाएं हैं वो असीमित है परमात्मा की तरह। अगर हाँ हम उसको वहां तक उजागर करें हाँ तो फिर दूसरा सब्जेक्ट है कि उस स्तर पर हम पहुंचे, पुरुषार्थ करके वो अलग बात है, लेकिन अगर हम पहुंचे तो हम भी उसके जैसे, जैसे वो है, वो सभी सभी कुछ उसमें है, वो सब जानता है, वैसे हम भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। आपका आपका लेवल जितना ऊपर होगा, उतना आपका एरिया उतना विस्तारित होगा। उसकी कोई लिमिट थोड़ी है, लिमिट नहीं है। वो तो अपने माइंड से ही पता चलता है। इसकी कोई गीगाबाइट टेराबाइट में लिमिट नहीं है। जो नहीं एक्सपेंड करता है उसका गीगाबाइट में भी नहीं जाता, जो एक्सपेंड करता है उसके टेराबाइट वगैरह सब फेल है। लेकिन फिर भी ये थोड़ा मतलब दिमाग की पकड़ में नहीं आता, नहीं मतलब वो पकड़, शायद अभी उतना लेवल नहीं है इसलिए। नहीं, अगर आप डेप्थ में सोचे, इंडिविजुअल लेवल पे, मेरे मेरे ऐसा ये न सोच करके ये थोप रहे हैं, ये न सोच करके खुद अगर गहराई में सोचे तो समझ में आएगा, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। अगर वो आपके अंदर नहीं है, उसका बीज नहीं है, तो कुछ भी कर लीजिए वो आएगा ही नहीं। अच्छा एक बात बताइए सर, जैसे बुद्धि है मान हाँ लीजिए, ठीक है, बुद्धि है और ये जो ज्ञान कहा जाता है वो उस लेवल का, जो हम एकदम आत्मिक स्तर पर जो चले जाते हैं, उस लेवल का ज्ञान, वहां जो व्यक्ति पहुंचा है, तो फिर वो बुद्धि एक सीमित पकड़ लो, एक गैजेट की तरह या वॉटेवर, तो वो फिर उससे भी ज्यादा हो गया ना वो ज्ञान जो है, मतलब बुद्धि से भी बड़ा हो गया वो। बुद्धि बुद्धि तो प्रोसेसिंग से यूनिट है ना उसका, उसमें बड़ा छोटा की कंपेयर करने की बात नहीं है। बुद्धि, मतलब वो सारी प्रोसेसिंग यूनिट है बुद्धि। हाँ, तो बुद्धि तो वो क्या है, उसके उसके चरण है, मीन्स लोअर लेवल हायर लेवल। जब विवेक की अवस्था होती है तो उसको हायर लेवल की बुद्धि बोलते हैं, जो कि गलत सही का सही सही डिसीजन सुनाती है। और सामान्य बुद्धि जैसे कि कुछ भी आ रहा है उसकी प्रोसेसिंग करती है, गलत है या सही है उस पर विशेष ध्यान नहीं देती। क्योंकि एक स्तर पर जाके, जैसे कि हमने समझा है कि योगी जो है वो जब अपने सर्वोच्च स्तर पर जो वहां पर स्थित प्रज्ञ जब वो हो जाता है, तो फिर वो चीजों को प्रोसेस नहीं करता।
वो जो करेगा वो सही नहीं होगा, वो ऑटो मोड में चला गया है। वो ऑलरेडी ऑलरेडी सत्य उस की वक्त अवस्था में चला जाता है। वो ऑलरेडी ऐसाम ब्राह्मी स्थिति पार्थ, तो ब्रह्म की स्थिति होती है। अब का प्रोसेस करना ही कुछ नहीं बचा। हाँ, तो सर उस वक्त क्या हाँ वो, जैसे हम कहते हैं कि व्यक्ति में जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसको बुद्धि कहते हैं, और जो प्रकृति में प्रोसेसिंग यूनिट है उसको महतत्व कहते हाँ हैं। तो तब क्या वो महतत्व के इसमें चला गया, इसीलिए उसको प्रोसेस की जरूरत नहीं है? जी, वो वो महतत्व में बिहेव कर रहा है। मीन्स प्रकृति अपने आप उसको करेक्ट करके उसका जो रिजल्ट आना है उसको ला देती है। मीन्स पूरा कॉस्मस, पूरा यूनिवर्स उस पे एक्ट कर रहा है। जो सही होगा वही आएगा। वो उस लेवल पे कनेक्ट है। अब सभी कनेक्ट होते हैं, सभी यूनिवर्स से ही कनेक्ट हैं, प्रकृति से। किसी का इंडिविजुअल अपने आप में क्लोज नहीं है, बट उसका लेवल है, स्टेज है, कौन कितने लेवल पे कनेक्ट है प्रकृति से। तो कहीं ना कहीं जितना हमारा मैं स्ट्रांग होगा उतना हमारा वो वाला कनेक्शन वीक होगा। हाँ तत्व वाला कनेक्शन वीक जी होगा, जिसको भगवान कहते हैं कि मतलब मैं सब कुछ करके भी अकर्ता हूँ, लेकिन हमको कर्ता वाला बहुत ज्यादा फीलिंग आता है। कितना भी कोशिश करे तो भी आ ही जाता है वो फीलिंग, तो उस वजह से आता है वो। हाँ, जितना अहंकार बड़ा होगा उतना कनेक्शन उससे कम होगा। अहंकार कम होगा उससे उससे कनेक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, नेचर से कनेक्शन ज़्यादा बढ़ेगा। तो फिर ये जो लर्निंग शब्द है सर, लर्निंग सीखना, ये क्या है फिर? हाँ, लर्निंग शब्द जो है इसीलिए ये जो है कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। लर्निंग जो शब्द है हमने अपने हिसाब से ये सब बनाया है, क्योंकि हमारा स्तर काफ़ी नीचे है, तो उसको उसी उन्हीं शब्दों से कनेक्ट करते हैं। लर्निंग मतलब कि एक्वायर करना, और एक्वायर करना भी बोल रहे हैं तो वो उस संबंध में आ रहा है कि जैसे हमने कुछ बाहर से जान लिया, तो हमने एक्चुअली में बाहर से कुछ पैदा नहीं किया। जो सुसुप्ति अवस्था में थी उसी को साफ करके हटाया और उसको विस्तारित रूप में प्रकट किया। पहले जो सूक्ष्म था उसको विस्तार किया। इसको नेचर से ही समझिए, प्रकृति से। पहले क्या था? न सत था न असत था, सब कुछ क्या था? कुछ भी प्रकट नहीं था। उस अप्रकट से ही सब कुछ प्रकट हुआ। तो ये प्रकट कैसे हुआ? कुछ कहीं से नया उत्पन्न हुआ? उस अप्रकट में ही उसका बीज था जो प्रकट हुआ, सब कुछ दिखने लगा। तो वैसे ही, हाँ, वैसे ही सब कुछ, जो कुछ भी हम जानते हैं, सीखते हैं, वो अप्रकट रूप में हमारे अंदर है। हम उसको एक्सपेंड करते हैं, विस्तारित करते हैं वो लर्निंग प्रोसेस में, तो वो दिखने लगता है। और जितना उस पर काम करते रहता है उतना ही वो विकसित होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो लर्निंग उस प्रकट होने के प्रोसेस का नाम है। हाँ, लेकिन क्योंकि हम अंदर के सिस्टम को अभी तक नहीं समझ पाए हैं, इसीलिए हम बाहर से कुछ अंदर लेने को लर्निंग कहते हैं। हाँ, वो हमें अंदर से मीन्स डायरेक्टली समझ नहीं आता। ऐसा लगता है कि बाहर से हमने एक्वायर किया, तो इसलिए उसको हम लर्निंग बोलते हैं। बट ये एक बात मुझे याद आती है जो ओशो ने कही थी, शायद वो उससे थोड़ा मैच करे। उन्होंने कहा था कि तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आ गया और उससे तुम्हें प्रेम हो गया, उसने तुम्हें प्रेम दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रेम तुम्हारे अंदर ही था। जब कोई व्यक्ति नहीं था तब भी वो अंदर था, लेकिन वो व्यक्ति आ गया, फिर उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिससे वो प्रवाहित होना शुरू हो गया जी, कुछ ऐसी कंडीशनिंग लागू हो गई जिससे वो प्रवाहित होना शुरू हो गया, और वो व्यक्ति चला भी जाएगा ना तो भी प्रेम मतलब रहेगा ही। तो मुझे मतलब उनकी बातें एकदम से ठीक से नहीं समझ आई थी, लेकिन ये थोड़ा उसी से मैच होता है कहीं ना हाँ, कहीं। वही है, कहीं ना कहीं नहीं, वैसे ही बातें हैं।
तो ये जो प्रकट अवस्था है, प्रकट अवस्था में जो अप्रकट चीज़ें हैं, मीन्स जो निर्गुण है, निर्गुण के डेप्थ सगुण को इतनी इजीली क्लियर नहीं होती, क्योंकि हमको सब कुछ सगुण में ही चाहिए, अर्थात नट सगुण साकार की बात कर रहा हूँ। जो निराकार में है वो इतनी इजीली एक्सेप्ट नहीं हो पाती। हमको सब कुछ साकार में चाहिए होता है, और जो कुछ भी साकार में आता है हमारे पास, तो ऐसा लगता है कि अभी अभी प्रकट नहीं, ये उत्पन्न हुआ। कुछ नया बना। तो सर ये है क्या जो दूसरे इसमें वो बोलते हैं कि असत का कभी अस्तित्व नहीं और सत का कभी अभाव नहीं था। ओके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर श्लोक में चलते हैं। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बोला धुआं, धूल और गर्भ का आवरण। इनके माध्यम से स्पष्ट किया कि कामना अर्थात इच्छा किस प्रकार ज्ञान को ढक लेती है। तब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि क्या यह आवरण केवल अज्ञानियों को ही प्रभावित करता है, अर्थात ये जो कामना रूपी लेयर है ये अज्ञानियों को ही प्रभावित करता है, फिर ज्ञानी लोग जो हैं उनको भी प्रभावित करता है, वे भी इससे बच नहीं पाते। और यदि जो कामना है वो ज्ञान को ढक देता है तो उसका स्वरूप क्या है? क्या वह सीमित है या उसकी अनंतता है? तो अब यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, इस श्लोक में बोलते हैं आवृतम ज्ञानमेतेन, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान बता रहे हैं आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिना नित्यवैरिणा, हे कौन्तेय एतेन नित्यवैरिणा कामरूपेण दुष्पूरेण अनलेन ज्ञानिनः ज्ञानम आवृतम। हे कौन्तेय नित्यवैरिणा बोल रहे हैं, कोई शॉर्ट पीरियड का नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। नित्यवैरिणा हमेशा से शत्रु रहा है, हमेशा से शत्रु रहने वाले काम रूपेण, काम रूप दुष्पूरेण, जो कि पूरा नहीं होता, कभी तृप्त नहीं होता। अनलेन अग्नि के समान, अनल मीन्स अग्नि, अनलेन अग्नि की तरह, ज्ञानिना ज्ञानम आवृतम ज्ञानी के ज्ञान को भी ढक लेता है। कौन? कामनाएं। सदा से शत्रु रहने वाले कामरूप कभी न तृप्त होने वाले अग्नि के समान ज्ञानी के ज्ञान को भी ढक लेता है। केवल अज्ञानियों के नहीं, ज्ञानी के भी ज्ञान को ढक देता है। आवृतम ज्ञान में तेना, यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि ज्ञान का नाश नहीं होता, ज्ञान हमेशा है। उसी को तो पिछले श्लोक में बोले, ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं, ज्ञान हमेशा रहता है, उस पे लेयर चढ़े हुए रहते हैं, उस लेयर का हटाना होता है, वह आवृत्त हो जाता है। यह आवरण इतना सूक्ष्म है कि मनुष्य को स्वयं भी इसका आभास नहीं होता कि कैसे ढका हुआ है। अज्ञानिनो नित्यवैरिणा, तो
बोल रहे हैं कि काम केवल अज्ञानी का नहीं बल्कि ज्ञानी का भी शत्रु है। नित्य वैरिणा, यह शत्रु हमेशा उपस्थित रहता है। मीन्स किसी न किसी तरह से ढकने के चक्कर में रहता है। ज्ञान को ढके रखो। जिसको आपने साफ सुफ करके हटा दिया तो वो प्रकट हो जाता है, तो आपको लगता है कि हाँ मैंने ये एक्वायर कर लिया, ये गेन कर लिया। एक्वायर कुछ नहीं किया, उसका जो डस्ट था उसको साफ किया, हटाया। बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे मामलों में इतना लंबा होता है प्रोसेस कि लगता है कि नई चीज़ सीख ली, नया जान लिया। हाँ, कहने के लिए ठीक है नया जान लिया, वो नॉर्मल लाइफ में अच्छी बात है, लेकिन वो नया पैदा नहीं हुआ, वो आप में पहले से था। इतनी मेहनत से उसकी साफ सफाई की तब जाके वो प्रकट हुआ, तो उसको कहना पड़ रहा है कि नया कुछ जान लिया, नया सीख लिया। तो अब आगे बोल रहे हैं कि काम रूपेण, यह शत्रु बाहरी रूप से नहीं आता, बल्कि काम अर्थात कामना, इच्छा के रूप में उत्पन्न होता है। और इच्छा कहाँ उत्पन्न होती है? कहीं बाहर से थोड़ी ना उत्पन्न होती है, वो इच्छा भी अंदर ही उत्पन्न होती है। तो इसलिए इसको पहचानना कठिन होता है, उसको पकड़ पाना कठिन होता है। बाहर से आता तो पकड़ में आ जाता है, हाँ ये आ रहा है रोक दो इसको। वो तो अंदर से ही पैदा हो रहा है। दुष्पूरेणानलेन च, दुष्पूरेण, जिसको कभी पूर्ण नहीं किया जा सकता, भरा नहीं जा सकता। मीन्स वो इतना खाने वाला है कि उसका पेट नहीं भर सकता। कौन? कामनाएं। कामनाएं उठती ही रहती हैं, उसको आप पूर्ण नहीं कर सकते। कैसे? एग्जाम्पल दे रहे हैं अनल का, अग्नि का। अग्नि की तरह इच्छाएं अग्नि के समान हैं, उसको जितना संतुष्ट करने की कोशिश करें वो उतनी ही बढ़ती है। अग्नि का एग्जाम्पल क्यों दिए? आप सोच रहे हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा घी डाल देंगे तो जो है उसका पेट भर जाएगा, वो जल के बुझ जाएगा। जितना घी डालेंगे उतना ही वो ज़्यादा बढ़ेगा, आग बढ़ती जाएगी। वैसे ही जितनी इच्छाएं उत्पन्न होंगी, तो मीन्स जितना आप सोच विचार करेंगे और उसको फुलफिलमेंट करने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर नई इच्छा प्रकट होगी, नई इच्छा बनती जाएगी, आग की तरह है। तो यह श्लोक क्या बताता है? मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि उसकी अपनी अनंत इच्छाएं हैं। काम ज्ञान को ढक देता है, अर्थात कामनाएं जो है वो ज्ञान को ढक देती हैं, विवेक को क्षीण करता है और आत्मा के प्रकाश को मंद कर देता है। अर्थात जो आपके आत्म तत्व का प्रकाश है, अर्थात जो आप ज्ञान के ऊपर स्तर पे जाना चाहते हैं उसको मंद कर देता है। कामनाएं उसको ढक देती है, पीछे खींच देती हैं, और ये जो है जीवन भर चलता रहता है, ये क्रिया कामनाओं से लड़ते रहने का। तो इसलिए इसे नित्य वैरी कहा गया है। तो यह श्लोक चेतावनी भी देता है, मार्गदर्शन भी करता है। इच्छाओं को अनदेखा नहीं करना है, उन्हें समझो, उन्हें नियंत्रित करो, संयम और विवेक का अभ्यास करो। क्योंकि जिसने अपनी इच्छाओं को साध लिया, उसने अपने भीतर के शत्रु को जीत लिया। इच्छाओं के बस में हो गए तो फिर वो सब शत्रु बनकर भारी पड़ेगा। आगे देखते हैं, एक और श्लोक देख लेते हैं, 40 नंबर। तो पिछले श्लोक 39 नंबर में भगवान ने स्पष्ट किया
कि काम अर्थात कामना, इच्छा, यह नित्य शत्रु है, कंटिन्यू बना रहने वाला, जो अग्नि के समान कभी तृप्त नहीं होता और ज्ञानी के भी ज्ञान को ढक लेता है। वहाँ पे ये नहीं बोले कि केवल अज्ञानियों के जो थोड़ा बहुत नॉलेज है उसको ढक लेगा, नहीं। कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, ज्ञानी का मतलब कि जो अपरा विद्या का ज्ञान है, कितना भी बड़ा हो, उसके ज्ञान को ढक देता है। तो ये ध्यान रखना है अपरा विद्या और परा विद्या में। जब परा विद्या में पहुंच गया तो वहाँ पे अज्ञान का लेस मात्र भी नहीं है, वो वहाँ पे कौन किसको ढकेगा, कोई नहीं ढकता। अपरा विद्या में आप कितने बड़े ज्ञानी हैं, तो अपरा विद्या में पराकाष्ठा पे हैं तो भी कामनाएं आपके ज्ञान को ढक देती है। तब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि यदि काम इतना शक्तिशाली और सूक्ष्म शत्रु है, जो आपकी डिजायर, इच्छाएं, कामनाएं हैं, इतना शक्तिशाली है, तो वह हमारे भीतर कहाँ निवास करता है, उसकी जगह कहाँ है? क्योंकि वो तो अंदर से उत्पन्न होता है, अंदर से उत्पन्न होता है तो अंदर ही रहता भी होगा, उसका घर वगैरह, रूम अंदर ही होंगे, कहाँ रहता है? वह किस प्रकार हमारे ज्ञान को ढककर हमें मोह में डाल देता है? तो इसका भगवान उत्तर देते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान बता रहे हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान उच्यते। तो इंद्रिय, मन, बुद्धि ये इसके अधिष्ठान हैं, यही रहने की जगह है, यहीं पर रहता है। एतै विमोहयति येष ज्ञानम आवृत्य देहिनम्। बोल रहे हैं कि यह जो काम है, कामनाएं, इन तीनों के द्वारा ज्ञान को ढककर देहधारी अर्थात जीवात्मा को मोहित कर देते हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इंद्रियाणी, मनोबुद्धि। तो भगवान ने यहाँ काम अर्थात कामनाओं के, इच्छाओं के 3 मुख्य केंद्र बताए हैं, 3 कमरे बना रखे हैं इस जीवात्मा में। कौन कौन सी जगह है? इंद्रियां, जो बाहरी विषयों से संपर्क करती हैं और आकर्षण का प्रथम द्वार है। मन, जो इच्छाओं का निर्माण करता है, वो मीडिएटर की तरह प्रोसेसिंग करता है। और संकल्प विकल्प का स्थान है। बुद्धि, जो निर्णय लेने की शक्ति है। पहली तो हो गई इंद्रियां, जो बाहरी चीज़ों में लिप्त रहती हैं, बाहर का सब कुछ देखना, सुनना, जानना उनके द्वारा ही होता है। मन क्या करता है? संकल्प विकल्प का स्थान है। इनसे इंद्रियों से ग्रहण किया, फिर बुद्धि को दिया, बुद्धि ने बताया, हाँ इंद्रियों को ये बोल दो, ये करना है, वही उसका काम है। बुद्धि निर्णय लेने की शक्ति है, सही और गलत का विवेक करती है। जो काम है अर्थात कामना, इच्छा, इन तीनों स्तरों पर कार्य करता है। इंद्रियों के लेवल पे भी काम करता है, मन के लेवल पे भी और बुद्धि के लेवल पे भी। मीन्स उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, केवल ग्राउंड लेवल तक ही नहीं है, इंद्रियों के लेवल तक नहीं है। जो ऊपर बैठा हुआ है बुद्धि, उस लेवल तक पहुंच है। अस्याधिष्ठानम् उच्यते। अधिष्ठान अर्थात निवास स्थान,
कामनाएं बाहर से नहीं आती, बल्कि इन तीनों के भीतर ही उत्पन्न और स्थापित होती हैं। इसलिए यह शत्रु अत्यंत सूक्ष्म और आंतरिक है। एतैर्विमोहयत्येष काम अर्थात इच्छा इन तीनों इंद्रियां, मन और बुद्धि के माध्यम से पहले इंद्रियों को आकर्षित करता है, इंद्रियों को अट्रैक्ट करेगा, उनके विषयों में दिखाएगा, उसको आकर्षण दिखाएगा। फिर मन में इच्छा उत्पन्न करता है और अंत में बुद्धि को भ्रमित कर देता है। परिणामतः मनुष्य मोह में पड़ जाता है। ज्ञानमावृत्य देहिनम, तो देही अर्थात जीवात्मा काम ज्ञान को ढक देता है। कामनाएं जो हैं, इच्छाएं ज्ञान को ढक देती हैं, विवेक को अस्पष्ट कर देती हैं। और देहिनम मीन्स देह में जो रहने वाला है, देहधारी, यहाँ पे जीवात्मा लेंगे, उसको वास्तविक स्वरूप से भटका देता है। यह श्लोक मनोवैज्ञानिक संरचना प्रकट करता है। मनुष्य का पतन जो है अचानक से नहीं होता, उसका एक सिस्टम है, क्रम है, क्रमिक पतन होता है। इंद्रियां विषयों में आकर्षित होती हैं, मन में इच्छा उत्पन्न होती है। जब आकर्षण होगा तो मन में इच्छा उत्पन्न होगी, फिर उसके बाद वो बुद्धि तक भेजेगा, ऐसा ऐसा है, फिर बुद्धि को भ्रमित कर देगा और अंततः क्या हो जाएगा, ज्ञान ढक जाता है और मनुष्य मोह में पड़ जाता है। तो आज के लिए इतना ही। इस अध्याय में शायद 2 श्लोक और बचेंगे, उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। 2 नहीं, 3 बच रहे हैं। हाँ, 3 हैं। अभी तक कुछ पूछना है? तो ये जो पतन की श्रृंखला है, ये जो सिस्टम है, इसी को अगर ठीक से समझेंगे तो यही उत्थान की ओर ले जाएगा फिर। हाँ जी, अगली क्लास में देखेंगे करना क्या है, इस शत्रु का क्या करना है, जो नित्य वैरी है, इसका ये कैसे कंट्रोल में होगा, और कुछ, क्योंकि सीक्वेंस बहुत इंटरकनेक्टेड है ना। हाँ, इसको ब्रेक करने में ही सबसे ज्यादा ये होता है जी। नहीं। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 38, 39, 40 3 ही श्लोक हमने आज देखा। तो अब यहाँ पे देखते हैं भगवान ने क्या बोला। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। बताते हैं कि ये कामनाएं जो हैं ज्ञान को कैसे ढकती हैं, जैसे धुआं अग्नि को ढकता है, धूल दर्पण को ढक लेती हैं, और ओल्बा अर्थात झिल्ली गर्भ को ढके रहती है। वैसे ही ज्ञान को ये कामनाएं ढक लेती हैं, इच्छाएं ढक लेती हैं। 39 नंबर में बोलते हैं आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। तो यहाँ पे बोलते हैं कि हे कुंती पुत्र, यह जो कामना है, इच्छाएं हैं, वो ज्ञानी की हमेशा से वैरी रही हैं। केवल अज्ञानी की नहीं, ज्ञानी की भी। ये कामनाएं कभी तृप्त नहीं होती, अग्नि के समान है। अग्नि के समान न तृप्त होने वाली ये कामनाएं ज्ञानी के भी ज्ञान को ढक लेती हैं। फिर अगला श्लोक बोलते हैं इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम।
तो अब इनका घर बार कहाँ पे है, कहाँ रहते हैं ये इच्छाएं कहाँ रहती हैं? तो 3 जगह बताए भगवान। इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये तीनों ही उसके घर हैं। तो कामना का निवास स्थान इंद्रियां, मन और बुद्धि है। यह जो काम है अर्थात कामना, डिजायर, इच्छा, इन तीनों के द्वारा ज्ञान को ढककर देहधारी जीव को मोहित कर देता है। इससे आगे हम मंगलवार की क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।